एनडीआरएफ सेना के साथ में इसी रास्ते से मां कामाख्या धाम से चलते हुए हम लोग यहाँ गांव के बिरऊपुर, हसनपुरा, नगदिलपुर, अठाठा, इन गांवों में हम लोगों ने दौरा किया। सारी बातें कह दी गई है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। शायद इस पुल का निर्माण न करके सरकार के पास अभी तक आवाज नहीं पहुंच पाई है। हम लोग गांधी के विचार पर हैं। ये देश हमारा है। हम क्षेत्र की बात क्यों करें? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। अभी भी देख लीजिए, हमारे जमानिया विधानसभा में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है समय से। अभी भी ग्रामीण सड़कों में सड़कें टूटी पड़ी है। मतलब अगर आप कभी यहाँ पे जीपीएस ट्रैक करके आते हैं अपनी गाड़ी लेकर के तो एक बड़ी दुर्घटना होगी। बिल्कुल, कई क्योंकि सीधे गाड़ी पर लेके तेज रफ्तार में आएंगे, आपको जीपीएस दिखाएगा कि सीधे है ही, लेकिन जैसे ही आप आकर दिखेंगे तो यहाँ खाई है। और आप जाति और धर्म में उलझे पड़े हैं। हमें हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है कि हम पानी के लिए बात करें, हम सड़क के लिए बात करें, हम स्वास्थ्य के लिए बात करें, पुल रास्ते के लिए बात करें। अभी हम मौजूद हैं सिवराई तहसील के हसनपुरा में, और हसनपुरा में जो वर्षों से लगभग 5 साल से अधिक ही वर्ष हो गया होगा पुल को टूटे हुए, जो कि बलिया लोकसभा का सबसे पिछड़ा इलाका है और विधानसभा जो मोहम्मदाबाद है उसका पिछड़ा इलाका है। और यह पुल बनने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से लगभग करीबन हम बता दें आपको तो 5 से 6 गांव होंगे जो इस पुल से प्रभावित होंगे। पुल के न बनने की वजह से यहाँ से जो जितने भी यात्री होते, जो गांव के लोग होते, जो किसान होते हैं, अब सोचिए कि अपनी दिनचर्या कैसे काटते हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे साथ बातचीत करने अहमद शमशाद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करें इस पुल के विषय में, क्योंकि अहमद शमशाद जी भी लगभग 2013 से हमेशा यहाँ आ रहे हैं सिर्फ इस स्थिति को देखने के लिए कि कब ये पुल बन जाए तो ये उस पार जाए। क्योंकि इनकी एक सोच है कि यह इस रास्ते से गाजीपुर जाना चाहते हैं। हालांकि गाजीपुर जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यह इस रास्ते से हो करके और उस पार जाए और तब रेवतीपुर से होकर के वो गाजीपुर निकल जाए। लेकिन शायद अब देखना ये रहेगा कि वाकई में अहमद शमशाद जी का ये सपना पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अहमद शमशाद जी, जिस पुल की हम चर्चा कर रहे थे, वो पुल जो हमने कहा पीछे की जिस तरीके से ये लगभग हो गया 8-10 बरस टूटे पड़ा हुआ, और क्षेत्र के लोग पूरे एकदम बेबस हो गए इस पुल के ना होने की वजह से। तो हमें लग रहा है कि आप भी बगल के रहने वाले हैं और इस जगह को देखते भी होंगे। मुझे याद है कि 2013 के बाढ़ आने के बाद हम कांग्रेस के लोग इस क्षेत्र में जब आए, और ख़ास करके तब आए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और सरकार ने यहाँ की पीड़ा को देखते हुए बड़ी मात्रा में हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ राशन वितरण करने के लिए बड़ी मात्रा में राशन आया था कि इस गाजीपुर के इस एरिया में भी बाढ़ से लोग हताहत हैं, परेशान हैं। उस समय क्या पुल सही था जब आप आए थे? तो उस समय वही बता रहा हूँ आपको कि एनडीआरएफ सेना के साथ में इसी रास्ते से मां कामाख्या धाम से चलते हुए हम लोग यहाँ गांव के बिरऊपुर, हसनपुरा, नगदिलपुर, अठाठा, इन गाँवों में हम लोगों ने दौरा किया। लोगों की पीड़ा बहुत थी, खाने के लिए थोड़े बहुत परेशानियां थी। सारी बातें कह दी गई है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। शायद इस पुल का निर्माण न करके सरकार के पास अभी तक आवाज नहीं पहुंच पाई है, जो अभी भी यह पुल निर्माण अधूरा है। तो मेरा मानना है कि लगभग 5 से 7 गांव ज्यादा झेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहा बिरऊपुर है, हसनपुरा है, नसीरपुर है, अठाठा है। मैं तो यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दूर पे रहता हूँ। हमें लगता है कि आप अक्सर ही एक बार घूम लेते हैं इस क्षेत्र में कि पुल बना कि नहीं बना। बिल्कुल, हमें लगा इस चीज को जानने के लिए बस मैं तो अचानक से आया, आपसे हमारी मुलाकात हो गई। आप खुद सोचिए कि मेरा विधानसभा नहीं है, मैं जमानिया विधानसभा से आता हूँ, ये मोहम्मदाबाद विधानसभा में आता है। लेकिन आपकी यह मानसिकता है कि विधानसभा कोई हो लेकिन रह तो इंसान ही रहा है। देखिए, हम लोग गांधी के विचार पर हैं। ये देश हमारा है। हम क्षेत्र की बात क्यों करें? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। हम सिर्फ इस क्षेत्र और उस क्षेत्र की बात थोड़ी करते हैं। हमारा मंशा है कि हमारे देश में सब कुछ बेहतर हो, व्यवस्था परिवर्तन हो भाई।
सरकारें तो बदल जाती है लेकिन व्यवस्था जस के तस रहती है, ये दुर्भाग्य है। अभी भी देख लीजिए हमारे जमानिया विधानसभा में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है समय से। अभी भी ग्रामीण सड़कों में सड़कें टूटी पड़ी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, बड़े बड़े टैंक बने हुए लेकिन पानी नहीं मिलता है। अभी भी अधिकांश गांव में जल निकासी के मुद्दा चरम पर है। तो जल जमाव तो की एक हम मोटिव यही तो कर सकते हैं कि अब जनता को सीधे सीधे मूर्ख बनाया जा रहा है। तब तो अब देखिए, जनता जनार्दन है, मैं मूर्ख नहीं कह सकता हूँ। जनता जनार्दन है ना, उस जनार्दन को पता ही नहीं कि मेरी पावर क्या है, अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। मेरा मानना है कि जनता जागरूकता से कहीं ना कहीं के अभाव में है। जनता को जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है भाई। ये पुल एक तो वोट दिन की बन ताकत जाएगा। आपको हजारों सुविधाओं से आपको जो है सुविधा देती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उन सुविधाओं से वंचित हैं। तो जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है और जनता जागरूक हो, ये मेरी कामना है। इस तस्वीर को हम अगर देखते हैं शमशाद जी, तो बड़ी पीड़ा होती है और कष्ट इसलिए होता है कि हम लोग तो आज कभी काल के आते हैं इस रास्ते से, तो सोचते हैं कि यार कैसे हम जाएंगे। लेकिन अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि इस रास्ते से हज़ारों लोग आते जाते होंगे। नहीं, आप देखिए ना, वो इस रस्सी, चीज़ को। वो आगे रस्सी बंधा हुआ है। बच्चे अगर आना हो कभी तो उस रस्सी को पकड़ के नीचे उतरते हैं, फिर स्लिप करके यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से चढ़ के जाते हैं। तो रास्ता तो है ही नहीं। पहली चीज़ मैं तो निवेदन करूँगा कि बच्चे इधर से ना आए, दुर्घटना हो सकती है। मेरा ये भी मानना है कि बच्चे इधर से ना आए। यहाँ के आसपास के लोगों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को यहाँ न भेजें। सबसे बड़ा एक पॉइंट आपने देखा उस चीज़ पे, अगर जब रास्ते पे आएंगे तो एक पहले बोर्ड लगा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ बोर्ड भी नहीं है। मतलब अगर आप कभी यहाँ पे GPS ट्रैकर करके आते हैं अपनी गाड़ी लेकर के, तो एक बड़ी दुर्घटना होगी। बिल्कुल, कई क्योंकि सीधे गाड़ी पर लेके तेज रफ्तार में आएंगे, आपको GPS दिखाएगा कि सीधे है ही, लेकिन जैसे ही आप आकर दिखेंगे तो यहाँ खाई है और गिरना ही गिरना, दुर्घटना होनी है। मतलब एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप दुर्घटना ग्रसित हो। ये सही बात का आपने कहा कि यहाँ पे कम से कम 2 बोर्ड दोनों तरफ लगनी चाहिए कि ताकि आगे का रास्ता सही नहीं है। और पता नहीं GPS बहुत सारे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। नहीं, GPS का सब दिखाता ही दिखाता है, ये तो तय है, ये तो 100% GPS का दिखाता है। लेकिन बहुत समय पहले यहाँ दोनों तरफ बोर्ड लगी थी। बहुत लोग कमेंटबाजी करेंगे यहाँ बोर्ड लगी थी, लेकिन बोर्ड लगी थी तो यहाँ आकर के कम से कम देखना तो चाहिए कि वो बोर्ड हट गई। ठीक है, पुल नहीं बनवा रहे हो, व्यवस्था इसको क्लोज तो कर दो आप इस रास्ते को। देखिए, आप कुल मिला के सत्ता, आज सरकार जो है, सत्ता, यहाँ में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अहंकार तो है। सत्ता को कहीं ना कहीं अहंकार है। और हम और आप जाति और धर्म में उलझे पड़े हैं। हमें हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है कि हम पानी के लिए बात करें, हम सड़क के लिए बात करें, हम स्वास्थ्य के लिए बात करें, पुल रास्ते के लिए बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें। हम जाति धर्म में उलझे पड़े हैं। मतलब एक तरह साफ कहते तो ये मानसिकता बना दी गई है कि ये अहमद शमशाद है तो ये मुस्लिम है, संतोष प्रसाद है तो ये हिंदू है, तो ये मुस्लिम है तो हमारे दुश्मन है। देखिए, है ना कि मानसिकता ये फैला दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। इस बात का खेल जो है, कोई भी फिल्म जो है 6 घंटे नहीं चलाई जा सकती है। फिल्म का एक सीमा है कि 2 से 3 घंटे तक ही चलती है। कहते हैं ना कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान हम सबका है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अंत होने वाला है, और जितने भी इस लोकतंत्र में जनता है वो जान चुकी है कि विकास होने वाला है नहीं। बिल्कुल नहीं, जनता जागरूक नहीं है ना। मैं फिर आपके बात कह रहा हूँ, जनता जागरूक नहीं है। जिस भगवान राम की बात करने के लिए हम लोग आज पूरी दुनिया में खुशी मनाते हैं, उसी भगवान के मानने वाले लोग आज जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत शब्दों प्रयोग करके और एक धर्म एक दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। भाई, धर्म का प्रचार किसी धार्मिक व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो क्या आपसी तनाव पैदा करने के लिए है कि आपसी प्रेम करने के लिए है? प्रेम बढ़ाओ आप। धर्म का मतलब है कि आपसी प्रेम बढ़ाया जाए। कहीं भगवान राम ने और रामायण ने ऐसा नहीं लिखा और कहा है कि आप जो है किसी के बीच में रोड़ा पैदा करें। भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या इन शब्दों के थोड़े मानने वाले हैं? भगवान तो ये कहा गया कि अगर राम राज आएगा तो बाघ और बकरी एक जगह पानी पिए। सही मैं तो वो कल्पना कर रहा हूँ और उस चीज को देखना चाहता हूँ कब वो दिन आएगा। भाई, आज देश को आज़ाद हुए दुनिया को बने हजारों साल हो गए, आज़ादी मिले हमें 70 साल पार हो गए, और आज भी हम लड़े जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब एक हों और एकता होके इस सड़क और इस पुल निर्माण की बात करें। और मुझे यकीन है कि आने वाले देखना अब ये रहेगा कि शमशाद जी यही देखना रह गया कि ये जो बलिया लोकसभा का सबसे पिछड़ा इलाका हसनपुरा और
विधानसभा जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा का सबसे पिछड़ा इलाका, क्योंकि विकास के नाम पे जो शून्य का जो चिन्ह पड़ा हुआ है, आखिर ये शून्य के नीचे अंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, विकास का बस देखना रह गया। और विकास की शुरुआत इस पुल से हो पाती है कि नहीं, और बस ये देखना रह गया, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है। क्या इस चुनाव में भी ये पुल बन पाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? वैसे इस पुल के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हम समाज जी बातचीत करने के लिए थे, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने समय दिया, कीमती समय दिया। और हमें लगता है कि आप लगातार यहाँ आते रहते, जैसे अचानक मुलाकात हुई तो आप ये देखने आते हैं कि वाकई में पुल बन गया कि बन गया, इस पुल के रास्ते से मैं उस पार चला। मुझे पता था, मुझे लगा कि ये पुल कहीं ना कहीं बन गया होगा। चलिए, कोशिश रहेगी कि हम लोग की मुलाकात पुल बनने के बाद इस पुल पे रिपोर्टिंग बन जाए, तब अगली बने तो हम यहीं पर आके। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।